परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। राम एक मेरा पति था जो तीनों लोकों का विजेता था, जिसने नवग्रहों को अपने अनुकूल रखा, जिसने कुबेर का रथ तक छुड़ा लिया। राम मेरा पति ऐसा था जिसने भगवान भूत भावन भूत पावन भोलेनाथ की सोने से बनी लंका तक को ले लिया। एक मेरा वो पति था जिसके 10 शीश थे। एक मेरा वो पति था जिससे पूरे देवता भी थर थर कपते थे। उसको तुम्हारे सामने झुकने का अंतर यह था कि राम एक तुम हो जो अपनी पत्नी के लिए समुद्र का सीना चीर करके दशानन रावण से लड़ने के लिए आ गए, और एक राम मेरा पति था जो दूसरे मेरे होते हुए दूसरी स्त्री को लेकर के लंका में खड़ा हो गया। इसीलिए उसको यहां पर झुक करके आज इस युद्ध भूमि में मरना पड़ा है, मरना पड़ा है, मरना। इसीलिए हमें जीवन में कभी भी पराई स्त्री के तरफ गलत विचार नहीं रखने चाहिए। ये राम सिखाते हैं, ये राम कहते हैं। राम कहते हैं रीति चली आए, प्रीति चली आए, लेकिन जौन सा आपका जिस प्रकार से आपका जीवन साथी हो, मरते मर जाना, लेकिन अपने जीवन साथी के अलावा कभी किसी की तरफ कुदृष्टि मत डालना। वो थे राम, वो थे राम जिनकी पत्नी सीता ने, और सीता जैसी नारी नहीं हो सकती, राम के आने का इंतजार किया। वो थे राम। और सुनो, वो थे राम कि पिता के कहने पर 14 वर्ष तक वनवास भोगने के लिए गए। वो थे राम। ताली बजाओ एक बार राम के लिए। वो थे भगवान राम। अभी आज के लड़के से कह दो एक काम करो, यहां से तुम्हें जाकर के सीधा चित्रकूट पहुंचना है। चित्रकूट कोई गया? चित्रकूट, हाँ आप लोग गए? कौन कौन नहीं गया? जाओगे नहीं फिर? वो आना, हाँ जाना जाना। अभी मत जाना, अभी आप पे वहां की गर्मी सहन नहीं होगी। भगवान राम ने पुत्र के पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास भोगा। अब आप लोग बताओ, आप सबके सामने कह रहे हैं, आप अपने पुत्र को कहोगे बेटा तुम्हें 1 साल के लिए वन में जाकर के रहना है, रूखी सूखी रोटियों को खाना, आपको एसी मिलेगी नहीं, ओडी गाड़ी मिलेगी नहीं, रेंज रोवर आपको मिलेगी नहीं, कोई भी गाड़ी आपको मिलेगी नहीं, पैदल आपको घूमना है, खड़ाऊ पहन करके घूमना है, क्या आपका बालक घूमेगा? वो कहेगा तुम ही चले जाओ, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। जाएगा? जाएगा? अच्छा वो छोड़ो, शादी होकर के आपकी पत्नी आ जाए, वैसे आपकी पत्नी तो आप सब लोग वृद्ध ही वृद्ध बैठे तो बहुत पहले आ गई थी। आपकी पत्नी क्या घर का त्याग करके पतिव्रता नारी बनके क्या जंगल में रह सकती है? रह सकती नहीं। बताओ, भगवान राम ने युद्ध करने के बाद जब राम को राम सभा मिली, जब भगवान राम को अयोध्या का राज्य मिला, हनुमान जी साथ में गए, भगवान राम के साथ हनुमान भी गए। रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, और पहुंचे तो कुछ समय के बाद किसी ने माता सीता के ऊपर आरोप लगाया साहब, और कछु मूर्ख आदमी कह देते कि वो माता सीता का त्याग भगवान राम ने किया। आप बताओ कौन से वेद में लिखा कि त्याग कर दिया? कहां लिखा बताओ जरा। मैं कह रहा हूं आपसे, माता सीता का त्याग राम ने कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। ठीक है, अब जनता का मन नहीं था, जनता अगर उल्टी बात कर रही थी तो राम राज्य था। मैं एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे, ज्यादा अगर जनता को सुख भी दे दो तो वो भी दुख का कारण है। होते कंस, निकालते तलवार, सीधे हो जाते। नहीं नहीं, आपसे अच्छा कोई राजा ही नहीं है। अब भगवान ने अच्छा राज्य चलाया तो भगवान के ऊपर ही आफत पड़ गई। माता सीता के ऊपर आरोप दे दिया अयोध्या वालों ने, और भगवान राम ने माता सीता को नहीं निकाला। देख लो आप कहां हैं, कहां निकाला बताओ, आप कहीं निकाला? माता सीता ने अपने पूर्वजों की आन बान और शान के लिए, मेरे पूर्वजों का मान नीचा ना हो जाए, उसके लिए माता सीता ने अयोध्या का त्याग किया, लेकिन राम का त्याग नहीं किया। राम के ऐसे होनहार पुत्र हुए लव और कुश, है ध्यान। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ करके ऐसा बांध लिए,
और एक बात के लिए माने कि राम से प्रश्न करना है। उन्हें पता नहीं था कि राम मेरे पिता है, सीता मेरी मां है, उन्हें ये पता नहीं था। एक प्रश्न के लिए कि राम से ये पूछना है कि किस अपराध पे सीता को त्यागना पड़ा। वो थे राम, वो थी सीता। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अयोध्या वाले खुश हो गए, बोले अब ठीक रहा, सीता माता तो है नहीं, सीता माता का तो इन्हें त्याग कर दिया, अब ठीक रहा, अब दूसरी शादी होगी भगवान की। बताओ।